तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, मतलब ईशू का लंच बनाना, तो अपना नाश्ता भी साथ साथ ही बन जाता है। तो यहाँ मुझे आज बनानी है भिंडी। भिंडी मैंने रात ही कट करके रख दी थी, क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। सुबह ही थोड़ा लगता भी है कि हाँ लेट हो जाएंगे, तो इसी वजह से मैं ये जब भी मुझे कुछ ऐसी सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने पहले जीरा धनिया चटका लिया अच्छी तरीके से, फिर प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में काट के, तो थोड़ा सा मतलब वो किया भुना हल्का सा ही सॉफ्ट होने तक। फिर टमाटर डाल दिया और फिर इसमें भिंडी डाल के नमक मिर्च हल्दी डाल के अब इसको ढक के रख दूँगी। और प्याज इसमें थोड़ी कच्ची कच्ची सी रहती है, तभी ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब भिंडी के अंदर प्याज अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी लगभग बन चुकी है, मैंने साइड में रख दी है उतार के। बीच में मैंने अपना और काम कर लिए। और ईशू उठ गई थी। ईशू 7 बजे स्कूल जाती है, 7:05 पे भी चल जाती है, कई बार 10 पे भी चल जाती है। तो गाड़ी का जैसा मैप है उसी हिसाब से वो जाती है, जल्दी आती है। तो 7:10 का टाइम है वैसे उसका गाड़ी का, कई बार लेट हो जाती है, तो उसी हिसाब से जाती है। मुझे बस 7 बजे तक मैं उसको रेडी कर देती हूँ, जब भी हो जाती है तो वो जल जाती है। तो इधर बस मैंने उसके लिए रोटी बना दी। और यहाँ पे देखो सुबह ही मैं उठ के इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक रोटी लेके जाती है। आप देख रहे होंगे सिर्फ मैंने एक रोटी बनाई, और ये भी पूरी वो ख़त्म नहीं करके आती, सिर्फ इसको भी आधी पूरी मुश्किल से करके आती है। तो यहाँ पे मैंने इसका लंच कर दिया है पैक। उधर गुड्डू के पापा ने इसके लिए बना दिया है शेक। वो सुबह ही शेक भी नहीं, मतलब कि वो है बादाम वगैरह डाल के थोड़ा मिल्क सा बना देती है, उसमें थोड़ा सा चने वगैरह ऐड करके, क्योंकि वो वैसा दूध तो पीती नहीं, और ये थोड़ा कोल्ड मिल्क हो जाता है तो इसको अच्छे से पी लेती है और इसका ठीक रहता है। तो अब सुबह ही या तो बनाना हो तो बनाना शेक बना के दे देते हैं, बट बनाना ख़त्म थे तो वो दे दिया इसके पापा ने बना के ड्राई फ्रूट वाला शेक। और यहाँ पे बस मैंने इसका लंच वगैरह सब रेडी कर दिया है। अब ये जाएंगे इसको छोड़ने के लिए। और यहाँ पे मैं अब इसकी बनाने लगी हूँ चोटी। चोटी आपको पता ही है, हमेशा से ही दोनों बच्चों की मैं ही बनाती हूँ। जब तक गुड्डू स्कूल गई गुड्डू की भी मैं ही बनाती थी। अब ईशू जाती है, ईशू की भी। अब तो गुड्डू अपने आप कर लेती है, क्योंकि चोटी वगैरह तो वो बनाती नहीं, पोनी बना लेती है अपने आप ही। जब तक वो स्कूल जाती थी तो तब तक तो मैं ही उसकी बनाती थी, और अब तो वो कर लेती है। लेकिन ईशू की अब मैं बनाती हूँ, और ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि जब तक भी इसकी चोटी बनेगी, मतलब स्कूल जाने तक, तो मैं ही बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों पे अपने आप बनती नहीं। बहुत से बच्चे होते हैं बन जाती है, मैं खुद कहती हूँ कि खुद से मेरे से भी नहीं बनती थी। अब भी मेरे से आपने देखा होगा कई बार अच्छी तरीके से नहीं बनती, मेरे हाथ दुखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ईशू रेडी हो चुकी है पूरी, और बस वो चली गई है, इसके पापा उसको लेके गए हैं। इधर अब मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं अपनी किचन को समेट दूँगी अच्छी तरीके से। सुबह का टाइम है तो थोड़ी सी फैल रही है, मुझे अपनी योगा क्लास भी जाना है, तो उससे पहले पहले मुझे अपना घर का जो भी काम है सारा वो निपटाना है। मतलब कि मुझे साफ़ सफाई भी करनी है, किचन भी साफ़ करनी है, नाश्ता बनाना है, पूजा पाठ भी करनी है, कान्हा जी को भी स्नान कराना है। 7 सवा 7 के करीब हो गए थे, मतलब ईशू के जाने तक। उसके बाद मुझे 8:30 तक या 8:45 भी अब हो जाते हैं, कई बार लेट हो जाती हूँ कई बार नहीं। हालांकि मेरा 8:30 का टाइम है जाने का, लेकिन 10-15 मिनट रोज़ लेट हो जाती हूँ, क्योंकि इतना सारा काम फिर कितनी कोशिश कर लूँ लेकिन नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि जितना भी ज़्यादा हो सके जल्दी से जल्दी मैं कर पाऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखिए अपनी किचन को समेट दिया, बर्तन वगैरह जो भी हैं वो सारे रैक में लगा दूँगी और साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मतलब बाद में सफाई का ज़्यादा नहीं रहने का, जब नाश्ता बनाऊँगी इसलिए पहले ही कर दिया। तो यहाँ पे किचन होगी। अब बारी आ गई है बेडशीट वगैरह झाड़ने की, वो सारी मैं झाड़ दूँगी। और कमरे में मैंने झाड़ दिया है, बाहर का रह गया तो यहाँ पे भी झाड़ दूँगी अच्छी तरीके से। इस वाले मतलब एरिया को भी कर दूँगी क्लीन। बल्कि मतलब अब इतना बाहर वो नहीं होता, क्योंकि सारे उसी रूम में रहते हैं, बाहर एसी वाले में ही ज़्यादा रहते हैं। बाकी पूरा घर बिल्कुल साफ़ ही पड़ा रहता है लगभग, बस थोड़ी सी सेटिंग सी करनी पड़ती है। जैसा सोफ़े वगैरह पे भी कोई नहीं बैठता, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि नहीं होता। हालांकि आज यहाँ मौसम अच्छा है, कल से मतलब मौसम ठीक हो रहा, आज तो सुबह से कंटिन्यू बारिश चल रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी सेटिंग करके
कर दूँगी, ये साफ़ सफाई कर दूँगी, इसके बाद नहाऊँगी, अपने कान्हा जी को नहलाऊँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। तो सुबह से ये लगा लो मैं 5:30 बजे के लगभग उठ जाती हूँ और कब मुझे 8:30 पौने 9 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस बीच में ना 1 मिनट भी रेस्ट करती, क्योंकि इन्हीं 2 घंटों के लगभग मतलब 3 घंटे का टाइम है ये, 5:30 से 8:30 तक का। मतलब जो भी घर के काम है उस बीच में मुझे कपड़े धोने, कई बार मैं कपड़े सुबह को धो लेती हूँ, कई बार शाम को धो लेती हूँ। वैसे मैंने मतलब शाम के टाइम मुझे धोने हैं, तो ये होता है। तो यहाँ मतलब 3 घंटे में मुझे सारा काम करना होता है, तो उसी हिसाब से मैं बस लगी रहती हूँ इसमें टाइम नहीं। हालांकि मुझे कुछ खा पी के मैं जाती नहीं, बल्कि उन्होंने मेरा जो योगा वाले सर हैं उन्होंने मेरा जो रूटीन है वो मुझे दिया हुआ, मतलब डेली रूटीन जो भी डाइट प्लान है मेरा, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी फॉलो नहीं करा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सुबह के लिए ही हैं, लेकिन मेरे से में हो नहीं पा रही। इसी वजह से मैं सोचती हूँ चलो मैं बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करती हूँ उसमें है कि बाहर का नहीं खाना, वो मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर। और दूसरा कि भाई तला भुना ज़्यादा नहीं खाना, ये भी है, तो वो चीज़ें थोड़ा करती हूँ। बाकी जो भी है उसमें मेरे से नहीं हो पा रहा। बस ये है कि मैं थोड़ा कंटिन्यू रखना चाहती हूँ कि थोड़ा सा बॉडी अपनी एक्टिव रहे, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस ये साफ़ सफाई होगी और बस अब मैं करके चलूँगी, अपना सारा काम निपटा के फिर मुझे जाना। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो शाम का टाइम है जी, शीशो आके ट्यूशन में थे। मैं अभी दुकान पर से आया उनकी बच्चों की मिस्त्रियों की चाय लेने के लिए। तो चाय का फ़ोन कर दिया था मैंने आंसू को पहले ही। आंसू ने कर दी तैयार चाय, डाल दी क्या? चल कोई कप भी पड़ा क्या? 2 पड़े हैं वहाँ से, एक चाहता। वह चाय वाले कौन से? डिस्पोजल चाहिए वैसे कांच के हैं कप, पुराने वाले जो मैंने रखे, ऐसे नॉर्मल घर वाले कप हैं। अच्छा नहीं, अभी तो वैसे ही चाहिए वहाँ से। यहाँ तो मिलेगा था 3 4 एक्स्ट्रा ही है, जो वो भी ले जा सकते हैं। मैं वहाँ टूटेंगे ही मगर फिर बाद में चले जाएंगे। तो मेरे साथ चल रही जी गुड्डू भी। गुड्डू उठा ले, क्या उठा ले, इस थैले में कर रही हो थिनर की वो भी। और दुकान का कितना काम होगा जी मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये देखो जी, फिटिंग का काम हो गया कंप्लीट। अब लानी रैक लग जाएंगी एक साइड, और इधर ये सारा फिटिंग है। इसमें आपको सही नहीं दिख रहा होगा शायद, क्योंकि लाइट कम होगी, बबलिंग सी कर रहा। तो है जी दुकान का किताब ना, ये फिटिंग हो ही गई। और इधर लगा देंगे मैं रैक, जो वहाँ पड़ी इंदू के रूम पे, वे रैक लग जाएंगी। और ये इधर आ जाएंगे, ये बॉक्स बनवा दिए जो इनके अंदर भी सामान रख सकें। और ये काउंटर होगा। अभी वैसे सफाई चल रही, साफ सफाई में ही लग जाएगा टाइम। वैसे आज फाइनल हो जाएगा रात तक, तो रात को देखते हैं, कल सामान रख देंगे। कल का तो पक्का ही है इरादा, बाकी देखे जाइए क्या हिसाब बने। ये कूड़ा भी बहुत इकट्ठा हो गया, ये भी करनी सेटिंग। तो फ्रेंड्स अभी जो घर में सामान रखा था सारा वो लेके आ गए हैं। अच्छा GoPro लेके आए हो? मुझे लग रहा GoPro। फिर इसमें जो भी सामान है दुकान का वो आ गया है, और जो यहाँ पे रैक्स लगेंगे ना वो भी आ गए हैं। क्या हो रहा है तुझे? ब्रश से आ गया? ब्रश से कह रही, ट्यूशन से आ गया? हाँ। अच्छा क्या पढ़ा आज? मैंने आज बाद में
कम एक्साइटेड इतना नहीं होते घोड़ी तो बाहर निकाल देंगे। घोड़ी तो नहीं है और क्या बाहर निकाल देते हैं। अब तो 2 दिन बाद आएगा फिर परसों ही आएगा क्या कृष्णा कांच पे ना लगे तो मैं सच बता रही हूँ